हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल दीप में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में सहायक अध्यापक यानी एलटी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 14 से 31 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था आयोग के द्वारा और अब फाइनली इस पर रोक लगा दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और आयोग ने क्या मिस्टेक करी, जिसके बाद आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा। पूरी जानकारी जानते हैं कला वर्ग के ये जो भर्ती निकली थी 14 से 31 पदों पर, उसे क्यों रोका गया, पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो के जरिए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है उत्तराखंड के रिगार्डिंग। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर ही प्रेस कर दें और वीडियो में लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करेगा। तो आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि कला वर्ग में खत्म कर दी गई बीएड की अनिवार्यता। ठीक है, ये आयोग ने खत्म करी थी, परंतु जब इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया था कला वर्ग के 14 से 31 पदों पर, तो उसमें बीएड की अनिवार्यता को रखा गया था। बाद में क्या करा, इसमें जान लेते हैं पूरी जानकारी। ठीक है, एलटी शिक्षकों की भर्ती में कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने को याचिका ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ठीक है, यहाँ पे कला वर्ग जो थे उनमें बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी नोटिफिकेशन में। जब 14 से 31 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद नोटिफिकेशन निकल गया और फॉर्म भी भरे गए। उसके बाद आयोग ने एक डिसीज़न लिया कि अब बीएड की कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक याचिका दायर करी। तो याचिका किसने दायर करी? प्रकाश गौड़ ने करी। ठीक है, प्रकाश गौड़ ने करी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी में कला वर्ग के 14 से 31 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। कितने पदों पर किया दोस्तों? 14 से 31 पदों पर किया। और ये किया था आपका 13 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञापन जारी किया था जिसमें बीएड की डिग्री की योग्यता को अनिवार्य किया गया था। क्या किया गया था? उसमें अनिवार्य था। जब नोटिफिकेशन जारी किया 14 से 31 पदों पर, तो उसमें बीएड वाले क्या थे? एलिजिबल थे ऑनली, और अन बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद क्या करा आयोग ने? देखिए, याचिका में कहा गया कि 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव किया। आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया। तो बाद में आयोग ने यहाँ पर खुद का डिसीज़न ले लिया और कहा कि 25 फरवरी को ये निर्णय लिया उन्होंने, 25 फरवरी 2021 को ये निर्णय लिया कि अब कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाएगा। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने आयोग से क्या मांगा है? स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने इस नियमावली में संशोधन क्यों करा। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहा है? याचिकाओं ने योग्यता में किए गए इस बदलाव को दी हाईकोर्ट में चुनौती। उसके बाद इसमें लिखा है कि नए अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। ठीक है, इस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो इस पर आप रोक लगनी चाहिए कि आखिर उन्होंने नियमावली में संशोधन करा क्यों। यदि करना था तो पहले से ही करना था, जब नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि जिस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है वह उसी आधार पर हो। ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया के बीच में भर्ती के नियम को बदलना गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। जब तक स्पष्टीकरण आयोग के द्वारा नहीं मिलता है हाईकोर्ट को, तब तक यह भर्ती रुकी रहेगी। एक लेटेस्ट न्यूज़ और आई है सामने, तो यही है, कला वर्ग से संबंधित ही है और एलटी की भर्ती पर रोक के संबंध में है। देखिए, कला वर्ग की एलटी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ठीक है, तो राज्य में चल रही एलटी शिक्षकों की कला वर्ग की भर्ती में अनियमितता संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया। ठीक है, इसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ठीक है, मामले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद पद के लिए आवश्यक योग्यता को अपनी मर्जी से बदल दिया। ठीक है, तो इनका ये नियमावली जो था ना यहाँ पर चेंज करने का, इसी वजह से यहाँ पर इसे रोक दिया गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह प्रकाश गौड़ और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को दोपहर तक यह बताने के लिए कहा कि
क्या उसने योग्यता बदलने का निर्देश दिया था? तो सरकार का जवाब आया कि उसने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। ठीक है, कोर्ट यह सुनकर हैरान रह गया। ठीक है, कि सरकार से इस आशय का कोई निर्देश न होने के बावजूद चयन आयोग ने स्वयं ही निर्धारित योग्यता को बदल दिया। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर आयोग ने ये योग्यता बदल दी। कोर्ट ने आयोग से इस पर जवाब देने के लिए कहा है, तो आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, इस पर कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाते हुए यह बताने के लिए कहा कि आयोग ने योग्यता कैसे बदल दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा कि किसने निर्धारित योग्यता में बदलाव किया है और किसने इस पर अंतिम निर्णय लिया है। तो बाद में यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा कोर्ट ने कि अंतिम निर्णय इस पर किसने लिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आयोग में इसके दोषी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आयोग के जवाब पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि जो पूछा जा रहा है यह बताया नहीं जा रहा है और जो पूछा नहीं गया वह जवाब दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कला वर्ग में बीएड अनिवार्यता को खत्म की जाने की बात हुई थी और नियमावली में संशोधन किया गया आयोग के द्वारा अपनी मनमर्जी से। इसी के कारण यहाँ पे एलटी भर्ती को यहाँ पर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा 14 से 31 पदों पर। तो दोस्तों आज की शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी ये थी और नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।